डिक्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को कैसे याद करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर लॉर्डशिप्स। और आज इस वीडियो में हम बहुत शॉर्ट में डिक्री की डेफिनेशन को समझेंगे। डिक्री की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में डिफाइंड है। सेक्शन 2 क्लॉज 2 को फर्दर समझने के लिए हम उसे 4 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। पहला पार्ट है उसका एसेंशियल्स, देन हम उसके डिक्री क्या इंक्लूड करती है, देन थर्डली डिक्री क्या इंक्लूड नहीं करती है, एंड देन फोर्थली जो क्लासेस ऑफ डिक्री है वो है। इन 4 पार्ट्स में अगर हम डिक्री की डेफिनेशन को ब्रेक करके और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर हम समझे तो ज्यादा आसानी से हम इसकी डेफिनेशन को जो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दी हुई है उसको रिटेन कर सकते हैं। तो पहला पार्ट जो होगा वो होगा एसेंशियल्स का। एसेंशियल्स 5 एसेंशियल्स हैं डिक्री के: फॉर्मल एक्सप्रेशन, एडजुडिकेशन, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी, एंड लास्टली इन अ सूट। तो जब भी कोई कोर्ट एक सूट में पार्टीज के राइट्स जो कि कंट्रोवर्सी में है उसको एडजुडिकेट करती है और एडजुडिकेट करके कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है और अपने इसी एडजुडिकेशन को जब वो फॉर्मली एक्सप्रेस करती है तो उसे हम डिक्री कहते हैं। ये पहला पार्ट हो गया आपका एसेंशियल्स का। यही सेक्शन 2 क्लॉज 2 आपको अगर ये 5 कीवर्ड्स याद हैं तो आप इसी को एक मिला के एक सेंटेंस बना सकते हो जो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि when decree means formal expression of an adjudication which so far the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in a suit। तो ये पार्ट हो गया पहला एसेंशियल्स। अब डिक्री क्या इंक्लूड करती है? It includes rejection of the plaint and determination of any question under section 144 of the court। मतलब ये कॉन्सेप्ट है डीम्ड डिक्रीज का। मतलब जो एसेंशियल्स के हिसाब से जो डेफिनेशन दी है उसमें तो ये फॉल नहीं करता है, लेकिन फिर भी बाय स्टैट्यूटरी फिक्शन इसको मान लिया जाएगा कि ये डिक्री। प्लेंट का रिजेक्शन ऑर्डर 7 रूल 11 में या रेस्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन है उसका डिटर्मिनेशन ये डिक्री इंक्लूड करता है। इट विल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री। अब ये क्या इंक्लूड नहीं करता है? एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इट डज नॉट इंक्लूड्स, एंड secondly any order from which an appeal lies as an appeal from an order। मतलब जो अपीलेबल ऑर्डर होते हैं या ऐसा ऑर्डर जो डिसमिसल कर दिया गया है फॉर डिफॉल्ट, जैसे ऑर्डर 9 में होता है, तो ये 2 ऐसे चीज मेंशन है सेक्शन 2 क्लॉज 2 में जो डिक्री नहीं मानी जाएगी, इस पे कोई डिसीजन डिक्री नहीं मानी। एंड देन लास्टली वी कम टू द क्लासेस ऑफ डिक्री। डिक्री प्रिलिमिनरी हो सकती है या फाइनल हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल भी हो सकती है। जब कोई डिक्री कंप्लीटली सूट को डिस्पोज नहीं करती है, फर्दर प्रोसीडिंग्स रहती हैं, तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। जब कोई डिक्री सूट को कंप्लीटली डिस्पोज कर दे तो वो फाइनल डिक्री होती है। और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो प्रिलिमिनरी डिक्री वो डिक्री होती है जैसे अगर ए और बी दो को पार्टनर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं जो अपनी प्रॉपर्टी है उसका पार्टीशन करना चाहते हैं, तो कोर्ट पहले क्या करेगी, उसमें उन दोनों पार्टीज की शेयर क्या है उसको डिसाइड करेगी, हाफ हाफ शेयर हुआ, और बाद में एक्चुअली एरिया क्या डिवाइड होगा वो बाद में करेगी। तो जब कोर्ट जो है ये शेयर डिसाइड करी कि ए का हाफ शेयर होगा, बी का हाफ शेयर होगा, ये प्रिलिमिनरी डिक्री है। अब इस डिसीजन को एक्चुअल वर्कआउट कैसे करेगा ये एरिया में कितना एरिया किसका होगा, कितना एरिया किसका होगा, ये बाद में डिस्पोज किया जाएगा, बाद में कैलकुलेट करके डिस्पोज किया जाएगा। तो ये हो जाएगी फाइनल डिक्री जब कंप्लीटली डिस्पोज हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे केस जहां पे 2 रिलीफ मांगे गए हों जैसे पोजेशन और मीन प्रॉफिट, तो कोर्ट क्या कर सकती है, आपको पोजेशन अवॉर्ड कर सकती है और मीन प्रॉफिट के लिए फर्दर इंक्वायरी ऑर्डर कर सकती है। तो जब कोर्ट ने आपको पोजेशन दी तो वो फाइनल हो गया, और कोर्ट ने जब फर्दर इंक्वायरी करी इनटू मीन प्रॉफिट्स तो ये प्रिलिमिनरी हो गया। इसको साथ में देखें तो दिस बिकम्स पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो ये रहा सेक्शन 2 क्लॉज 2। अगर आप पूरा एक साथ पढ़ें तो यही बातें सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दी। हमारे योर लॉर्डशिप चैनल से जुड़े रहें, इसे लाइक करें, इसे फर्दर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।